नमस्कार मेरे नौजवान साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे तथा लगातार सीख रहे होंगे। मैं प्रेम, असिस्टेंट प्रोफेसर पीएसएमपीजी कॉलेज ज्योग्राफी डिपार्टमेंट कन्नौज, आपका स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी विद प्रेम में। दोस्तों, आज से हम एक नई सीरीज की शुरुआत करेंगे जिसमें हम कुछ महत्वपूर्ण भौगोलिक शब्दों पर चर्चा करेंगे। जो आपके भौगोलिक शब्द हैं उन पर हम चर्चा किया करेंगे, एक दो दो चार चार करके। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज का आपका पहला शब्द है प्रत्यावर्तन या प्रत्यावर्तन गुणांक या प्रत्यावर्तिता या परावर्तन। इंग्लिश में इसे कहते हैं रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट यानी प्रत्यावर्तन गुणांक, और रिफ्लेक्टिविटी यानी कि प्रत्यावर्तिता। ठीक है, चलिए देखते हैं इसे क्या होता है। तो किसी भी वस्तु की सतह पर पहुंचने वाले विकिरण यानी कि ऊर्जा के जितने भाग का वापस परावर्तन हो जाता है उसे एल्बिडो या प्रत्यावर्तन गुणांक या प्रत्यावर्तिता कहा जाता है। ठीक है, यानी कि एक वस्तु है, उसकी सतह पर जितनी विकिरण पहुंचता है उसके जितने भाग का परावर्तन हो जाता है वो उसका एल्बिडो या प्रत्यावर्तन गुणांक होता है। इसे हमेशा प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है। उदाहरण के लिए 30% अगर एल्बिडो है यानी प्रत्यावर्तिता है तो इसका अर्थ है कि किसी वस्तु की सतह से आने वाली सकल ऊर्जा का 30% भाग प्रत्यावर्तित कर दिया गया है। ठीक है, यानी पृथ्वी का जो दोस्तों औसत एल्बिडो है वो 30% ही है आपका। इस चित्र के माध्यम से आप समझ सकते हैं। मान लीजिए कि ये 100% ऊर्जा जो है वो धरातल पर पहुंचती है। ठीक है, तो इसके 30% हिस्से का क्या हो रहा है, परावर्तन हो रहा है। ऐसे मान के आपके चल सकते हैं। ये 30 भी हो सकता है, 50 भी हो सकता है, 70 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है आपका। ठीक है, तो ये आपका परावर्तन या रिफ्लेक्शन इसे कहते हैं। और एक चीज़ आपको याद रखना है कि इंसिडेंट रेज यानी कि आपतित किरण, और इधर है आपका रिफ्लेक्टेड रेज यानी कि परावर्तित किरण। ठीक है, ये आपतित कोण है, ये परावर्तित कोण है। और आपको याद रखना है कि आपतित कोण और परावर्तित कोण दोनों बराबर होते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद अगला शब्द है विसरण। विसरण या विसरित प्रत्यावर्तन यानी डिफ्यूजन और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। इसमें दोस्तों क्या होता है कि जब धूल कणों तथा जल कणों द्वारा, जबकि इन कणों की व्यास प्रवेशी सौदिक विकिरण की तरंग दैर्ध्य से लंबी होती है, यानी जो धूल कणों और जल कणों का व्यास है वो ज़्यादा है, किससे, जो सौदिक विकिरण की तरंग दैर्ध्य है। तो ये आपको डिफरेंस हमेशा याद रखना है कि विकिरण की तरंग दैर्ध्य का जो लंबाई है वो कम है धूल कणों और जल कणों की अपेक्षा। विद्युत चंबकीय लघु तरंग सौदिक विकिरण के प्रकीर्णन को विसरित प्रत्यावर्तन कहते हैं। विसरित प्रत्यावर्तन के समय सोलर बीम मतलब सौदिक किरण के विभिन्न रंगों का अलगाव नहीं हो पाता। यही कारण है कि पतले बादल एवं कोहरे के अंदर छिपा हुआ प्रकाश सूर्य जो होता है वो सफ़ेद रंग का दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि जो सोलर बीम है यानी कि जो सूर्य की किरण है उसका विभिन्न रंगों में अलगाव नहीं हो पाता। इस चित्र में आप दोस्तों देख सकते हैं डिफ्यूजन को। ये इंसिडेंट लाइट है यानी कि आने वाली आपतित प्रकाश है, और इसके बाद इसका परावर्तित प्रकाश यानी कि चारों दिशाओं में फैल गया आपका, ये रिफ्लेक्टेड लाइट होती है आपकी। ठीक है, ये आपका डिफ्यूजन सरफेस है। ठीक है, तो ये प्रक्रिया कब हो रही है, जब जल कणों और धूल कणों का व्यास अधिक होता है प्रवेशी सौदिक विकिरण की तरंग दैर्ध्य की अपेक्षा। इसके बाद अगला शब्द है आपका अवशोषण। तो प्रवेशी विकिरण ऊर्जा के कुछ भाग को किसी तत्व या वस्तु द्वारा अपने में आत्मसात या धारण करना
तथा उसे ऊष्मा ऊर्जा यानी गे ऊष्मा यानी सेंसिबल हीट में बदलने की प्रक्रिया को अवशोषण कहते हैं। यानी कि कोई वस्तु या तत्व है, उस पर जो भी किरणें आई उसमें क्या किया, उसने आत्मसात कर लिया अपने आप में। इस तरह अवशोषण द्वारा अवशोषण करने वाले तत्व या वस्तु का तापमान बढ़ जाता है। मान लीजिए कोई वस्तु है, इस पर कोई किरण आई तो इसने क्या कर लिया, अपने में आत्मसात कर लिया, तो जाहिर सी बात है कि इस वस्तु का जो होता है तापमान बढ़ जाता है। प्रवेशी सौदिक विकिरण का अवशोषण वर्णात्मक यानी कि चयनात्मक होता है, अर्थात कुछ विकिरण तरंगों का अवशोषण होता है तथा कुछ तरंगों का अवशोषण नहीं होता है। इस चित्र में भी आप देख पाएंगे लाइट एब्सॉर्प्शन, सूर्य से आने वाली किरणें यहाँ पर दिखाई गई हैं। ठीक है, इसमें दिखाया गया है, एक आपकी ग्रीन कलर की है, एक रेड है, एक आपकी ब्लू है। तो सेब के द्वारा ग्रीन और ब्लू का अवशोषण कर लिया गया, ठीक है, और रेड को क्या कर दिया गया, रिफ्लेक्ट कर दिया गया। यानी इन दोनों किरणों का उसने अवशोषण कर लिया और रेड को परिवर्तित कर दिया। ठीक है, इसके बाद है प्रकीर्णन। दोस्तों प्रकीर्णन और विसरण में थोड़ा सा माइनर सा डिफरेंस है, आपको याद रखना है। विसरण में क्या था कि धूल कणों और जल कणों का व्यास अधिक था, किससे, सौदिक विकिरण की तरंग दैर्ध्य से, तरंग दैर्ध्य की लंबाई से। यहीं इसमें क्या होता है कि इसमें अब चीज़ें बदलेंगी, ध्यान से देखना आप। वायुमंडल में स्थित कणकीय पदार्थ यानी पार्टिकुलेट मैटर, धूलिकण यानी कि धूलकण तथा गैसों के अणु, उसमें दोस्तों धूलकण और जल के अणु थे, इसमें धूलकण और गैस के अणु हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। गैस के अणु यानी कि मॉलिक्यूल्स द्वारा प्रवेशी सौदिक विकिरण के कुछ भाग का विभिन्न दिशाओं में विसरण यानी कि डिफ्यूजन तथा उनके बिखराव की प्रक्रिया को प्रकीर्णन प्रक्रिया कहते हैं। इसका अध्ययन सबसे पहले लॉर्ड रेले महोदय ने किया था, यानी लॉर्ड रेले ने सौदिक विकिरण के प्रकीर्णन की प्रक्रिया तथा उसके बहुआयामी प्रभाव का गहन अध्ययन किया था। इसी कारण से प्रकीर्णन की प्रक्रिया को रेले प्रकीर्णन भी कहते हैं। ठीक है, इसमें होता क्या है कि धूल कण और गैस के कणों का व्यास सौदिक विकिरण की तरंग दैर्ध्य से छोटा होता है। तो ये आपको माइनस सा डिफरेंस है, इसमें छोटा होता है। ठीक है, और दूसरी बात यह है कि इसमें धूल कण और गैस के कण शामिल हुए हैं, जबकि विसरण में क्या होता है, धूल कण और जल के कण शामिल होते हैं और उसकी तरंग दैर्ध्य छोटी होती है। इसमें व्यास छोटा है धूल कणों और गैस कणों का, उसमें सौदिक विकिरण की तरंग दैर्ध्य छोटी होती है। ठीक है, यहाँ पे इस चित्र में आप देख पाएंगे इंसिडेंट लाइट यानी कि आपतित प्रकाश है, ये आपका एक पार्टिकुलेट है यानी कि एक तत्व है आपका, और इसका व्यास छोटा है इन आने वाली तरंग दैर्ध्यों की आने वाली विकिरण की तरंग दैर्ध्य से। तो इसका चारों दिशाओं में क्या कर दिया गया, बिखेर दिया गया। तो इसे हम क्या कहते हैं, प्रकीर्णन कहते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। और दोस्तों यहाँ पे बता दें कि सुबह और शाम के समय जो आपको सूर्य लाल कलर का दिखाई देता है वो इसी प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। आकाश का नीला रंग भी आपको इसी प्रकीर्णन के कारण ही दिखाई देता है। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज की वीडियो में यहीं तक। आज हमने आपसे बात की, एक नए सीरीज की शुरुआत की जिसमें हम कुछ प्रमुख भौगोलिक शब्दों का अर्थ जानने की कोशिश किया करेंगे। ठीक है, आज हमने 4 शब्दों को देखा, प्रत्यावर्तन यानी रिफ्लेक्शन, इसके बाद हमने देखा डिफ्यूजन को, और इसके बाद हमने देखा अवशोषण यानी एब्सॉर्प्शन को, और इसके बाद हमने देखा प्रकीर्णन यानी कि स्कैटरिंग को। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आप प्रसन्न रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और लगातार सीखते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।